नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए कमाल के धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर का संपूर्ण हल। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने विज्ञान के पेपर को हल कर लेते हो तो आपको विज्ञान के पेपर में 80 में से 80 नंबर मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपको वीडियो के आगे ये भी बताया जाएगा कि आप जो है इसका पीडीएफ सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 500 प्लस लाइक्स का। यदि इस वीडियो पर 500 प्लस लाइक्स हो जाते हैं तो हम आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिए लाइक करिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जो है सही विकल्प का आंसर देखेंगे। पहला आपको दिया है क्वेश्चन यहाँ पर का नंबर का, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोह चूर्ण पर डाला जाए। तो विद्यार्थियों, इसको उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। खा नंबर का क्वेश्चन दिया है धातु को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो इसको उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, तन्यता। गा नंबर का क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो बच्चों हम उसे कहते हैं सिनेप्स। अब यहाँ पर घा नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? यीस्ट के द्वारा होता है। रा नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बच्चों? हम जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2, घास, बकरी तथा मानव। अब यहाँ पर विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है ना बच्चों, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन जो कि सबसे कम जल्दी खपत हो रहा है, सबसे तेजी से कम हो रहा है। तो बच्चों जो है इसको उत्तर आएगा 1। अगला है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। अब बच्चों हम बढ़ जाते हैं रिक्त स्थान के उत्तर की तरफ। विद्यार्थियों देखिए, रिक्त स्थान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है इस सब्जेक्ट का पूरा फुल पीडीएफ सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको जो है एक पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि अभी आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट समझते हुए देखिएगा। साथ ही बच्चों, डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक देखने को मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख सकते हो। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए का नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है जल एक रिक्त स्थान ऑक्साइड है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है। अगला है धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। अगला है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है बच्चों? प्लेसेंटा कहलाता है। अगला है मानव शरीर में अंडाणु का निर्माण कौन करता है बच्चों? अंडाशय में होता है। अगला है पराग कोष में क्या पा जाते हैं बच्चों? परागकण पा जाते हैं। अगला है आनुवांशिकी के जनक कौन है बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की क्या होता है? समानुपाती होता है। और बच्चों आखिरी क्वेश्चन आपको दिया है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु क्या कौन सा तंत्र बनाते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हम देख लेंगे। तो विद्यार्थी वे बनाते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब बच्चों पर प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों हमें जो है सही जोड़ी का मिलान करके हमें उत्तर लिखना है। पहला आपको दिया सबसे अधिक क्रियाशील धातु। बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। अगला है सामान्य रक्तदाब क्या होता है बच्चों? मानव शरीर का 120/80 mmHg। अगला है पादप हार्मोन कौन सा बच्चों? साइटोकिनिन है। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण बच्चों कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन से होता है। अगला है तारों को टिमटिमाना बच्चों क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। लेंस की क्षमता बच्चों क्या होती है? डायप्टर में नापी जाती है। जरादृष्टिता बच्चों क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस के कारण होता है। विद्युत विभवांतर बच्चों वोल्ट के द्वारा नापा जाता है। अब चौथा क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर दिया है। पहला क्वेश्चन इसका शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को बच्चों हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या बच्चों? पर्णहरित है।
नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुण सूत्रों के नाम क्या बच्चों? एक्स और वाई गुण सूत्र। अगला है लेंस की क्षमता का सूत्र हमें लिखना है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस दूरी। अगला है निकट दृष्टि दूर करने में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं बच्चों? हम अपतन लेंस का उपयोग करते हैं। अगला है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए, तो बच्चों विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक यहाँ पर होगा ओम। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको अगला क्वेश्चन आपको दिया है, श्वसन की क्रिया ऊष्मक्षेपी है या फिर ऊष्मशोषी कारण आपको लिखना है, ये फिर इसी का क्वेश्चन आपको दिया है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो विद्यार्थियों देखिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए ऊष्मक्षेपी मतलब बच्चों ऊष्मा को ग्रहण करना और ऊष्मशोषी यानी कि ऊष्मा को छोड़ना। तो बच्चों देखिए श्वसन की क्रिया में बच्चों हमें क्या होता है? श्वसन हम मतलब बच्चों हम जब सांस लेते हैं तो बच्चों ऊष्मा हमारे शरीर के अंदर आती है, तो बच्चों ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, मतलब बच्चों ये क्या है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। बच्चों में जो संचारण की परिभाषा यहाँ पर लिखनी है, संचारण हम किसे कहते हैं बच्चों? जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, लोहे पर जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना। अब यहाँ पर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तो बच्चों हम समझते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, यदि तत्वों को उनके बढ़ता परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व समान गुण रखता है। अब बच्चों प्रश्न अगला है आपका, एक धमनी एवं एक सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम समझते हैं धमनी एवं सिरा में अंतर, दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ धमनी दूसरी तरफ सिरा। पहला धमनी में हम देखते हैं इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक होती है और सिरा की दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती है। दूसरा धमनी में ल्यूमेन संकीर्ण होता है और सिरा में ल्यूमेन चौड़ा होता है। अगला धमनी में हृदय से रक्त होकर लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है और इसमें बच्चों संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती है। चौथा बच्चों इतने अंतर आप लिख देंगे काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको जो है सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है पर परागण के बारे में। तो बच्चों हम देख लेते हैं, इस विधि के अंतर्गत किसी पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर हो जाता है। पर परागण की क्रिया को एलोगोमी भी कहते हैं। इसके आगे बच्चों आप जो है उत्तर भी यहाँ पर लिख देंगे, तो आपको जो है पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बच्चों देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों आप जो है PDF किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो। बच्चों देखिए PDF का पासवर्ड आपका रहने वाला है 5838। तो बच्चों इसको एंटर करने पर PDF यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चों आइए समझते हैं हम मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मतलब बच्चों कि होने वाला जो बच्चा है वह लड़का होगा फिर लड़की होगा, इसके निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों इसको समझते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में नर एवं मादा जननांग विकसित होते हैं और इनमें ही नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण क्रमशः शुक्र जनन एवं अंड जनन द्वारा होता है। मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र तो नर एवं मादा में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो नर एवं मादा में अलग अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर में यह XY से तथा मादा में यह XX से प्रदर्शित होता है। बच्चों आगे जो है आप इतना पूरा भी लिख देंगे और बच्चों जो है चित्र बना देंगे, तो आपको जो है पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला बच्चों यहाँ पर आपको जो है परिवर्तन के नियम लिखना। तो बच्चों हम समझते हैं परिवर्तन के नियम। परिवर्तन के नियम लिखित 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण अविलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं ना बच्चों। देखिए यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब जो है एक ही तल यानी कि एक ही सतह पर स्थित है। दूसरा आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण का मान जो है बराबर होता है ना बच्चों। जितना आपतन कोण का मान होगा उतने ही परिवर्तन कोण का मान होगा। अगला बच्चों ओम का नियम आपको लिखना है। ओम का नियम समझते हैं। किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियाँ अपरिवर्तित रहती हो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, है ना बच्चों। मतलब बच्चों सीधे सा मतलब ये है कि जब विभवांतर जो है विद्युत धारा के जब विभवांतर और विद्युत धारा में निश्चित अनुपात हो उस बच्चों हम जो है विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात विभवांतर बटे विद्युत धारा बराबर स्थिरांक, है ना। तो V/I बराबर R या V बराबर I/R। अगला क्वेश्चन बच्चों विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो समझते हैं विद्युत विभव
एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है ओजोन स्तर या फिर परत के ह्रास क्षरण के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो समझते हैं ओजोन परत के ह्रास क्षरण के कारण, मतलब बच्चों ओजोन परत का क्षरण किस के कारण हो रहा है उस पर हमें बताना है। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस द्वारा ओजोन को नष्ट करना। दूसरा, मोटर वाहनों, ऊर्जा संयंत्रों एवं विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले धुएं में पाई जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि द्वारा ओजोन स्तर का क्षरण करना। तीसरा, अंतरिक्ष यान, जेट वायुयान में ईंधन के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पन्न होना। चौथा, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। पांचवा, हेलोन 1301, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथेन, एरोसोल फोम आदि से ओजोन का क्षरण हो जाना। अब बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो है 4 समीकरण आपको दिए गए, इन्हें संतुलित करना तो बच्चों आप जो है इस प्रकार यहाँ पर संतुलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर दिया है, सूर्योदय के समय जो है सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है ना बच्चों, मतलब बच्चों जब सूर्य जो है वह उगता है तो बच्चों जो है हमें जो है लाल रंग का दिखाई देता है, यानी कि रक्त के कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए हमारी आंखों में लाल रंग की प्रकाश की किरणें ही पहुंच पाती है। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अब प्रश्न अगला आपको दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाएंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहला, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। दूसरा, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं आसपास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है समझाइए। तो बच्चों समझते हैं, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के गर्त में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ चट्टानों का ताप काफ़ी अधिक होता है, जो चट्टानों में स्थित रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित तप्त चट्टानों वाले क्षेत्र तप्त क्षेत्र कहलाते हैं। जब पृथ्वी के अंदर स्थित जल इन चट्टानों के संपर्क में आता है तो वाष्प में परिणित हो जाता है तथा चट्टानों के बीच किसी भाग में एकत्रित हो जाता है। वाष्प अधिक मात्रा में एकत्रित होने से दाब बढ़ जाता है। इन चट्टानों में छेद करके तथा पाइप डालकर वाष्प को निकालकर उससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विरंजक चूर्ण के बारे में हमें लिखना है। तो बच्चों जो है आप इसका उत्तर देख सकते हैं, और विरंजक चूर्ण का उपयोग भी बच्चों आप जो है देख सकते हैं। फिर धोने का सोडा भी आप देख सकते हैं इसका उत्तर, और इसके बाद धोने के सोडे का उपयोग भी आप देख सकते हैं। सारा कुछ आप लिख लेंगे तो बच्चों आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपका देख सकते हैं इसका उत्तर। PDF डाउनलोड करने के लिए बच्चों टेलीग्राम पर आपको चले जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, इसका पासवर्ड भी मैंने आपको अभी ऊपर दिखा दिया था। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपको जो है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था बच्चों। इस प्रकार जो है आप चित्र बना लेंगे। सारा बच्चों आपको जो चित्र अच्छे से बना लेना है। और अगला क्वेश्चन बच्चों है आपका, और इसका उत्तर आप देख लीजिए। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का फुल सॉल्यूशन देख लिया है प्री बोर्ड एग्जाम का। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।